हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। पिछले सेशन में हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात की और हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ा। आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस रहेगा आज के लिए सॉलिड के प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती हैं वो तीन शक्लों में होती हैं। ठीक है, या सॉलिड, या लिक्विड, या गैस। तो जो मैटर है इसको हम क्लासिफाई करते हैं तीन स्टेट्स में। ठीक है, आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सॉलिड। देखिए, जो ये ब्लू बॉल्स हैं ये पार्टिकल्स हैं। आप देख सकते हो कि इन पार्टिकल्स के दरमियान काफ़ी कम स्पेस है। ठीक है, जिन पार्टिकल्स के दरमियान काफ़ी कम स्पेस होती हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो ये सॉलिड हैं इसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर आप लिक्विड देखोगे तो जो ये पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है सॉलिड से। ठीक है, दैट मीन्स इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है सॉलिड से। और अगर हम गैसेस की बात करें तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, उनके दरमियान जो स्पेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, ये पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। तो चलिए आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। जो ये सॉलिड्स होते हैं, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, उनके दरमियान स्पेस काफ़ी कम होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये अपना शेप, साइज और वॉल्यूम मेंटेन करते हैं। ठीक है, देखिए अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हाथ में पेन है। ठीक है, अगर मैं इसी पेन को अब टेबल पे रखूं, क्या इसका शेप चेंज होगा? नहीं ना। दैट मीन्स सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। क्या मैं इस पेन को खींच सकता हूं? क्या मैं इसका साइज ज़्यादा या कम कर सकता हूं? मत ना, ऐसा हम कर नहीं सकते। दैट मीन्स सॉलिड्स हैव डेफिनेट साइज। अगर मैं इस पेन का वॉल्यूम चेक करूं, ठीक है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो मैं इसका वॉल्यूम चेक कर सकता हूं। क्या मैं इसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकता हूं? नहीं। जो इसका वॉल्यूम निकलेगा इसका वॉल्यूम वही रहेगा। ठीक है, तो सॉलिड्स हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, साइज एंड वॉल्यूम। अब अगर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जो ये रबर बैंड होता है ये तो अपनी शक्ल चेंज करता है जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, और जब हम उस फोर्स को रिमूव करते हैं तो ये अपनी शेप को रिगेन कर लेता है। ठीक है, और अगर हम ज़्यादा फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे तो ये टूट सकता है। इन सॉलिड्स को बोलते हैं इलास्टिक सॉलिड्स। ये भी सॉलिड्स हैं लेकिन इलास्टिक सॉलिड्स। तो चलिए अब हम दूसरा प्रॉपर्टी सॉलिड का पढ़ते हैं, जो है सॉलिड्स पोजेस रिजिडिटी। देखिए, जो ये सॉलिड्स हैं दे हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। अगर हम उन पे एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई करेंगे, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है सॉलिड्स में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये अपनी शेप को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी रिजिड होते हैं। अगर हम इनकी शेप को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट सकते हैं, जैसे कि मिरर या कोई क्ले पॉट। ठीक है, ये टूट सकते हैं अगर हम इनको या तो नीचे फेंकेंगे या किसी हैमर से हम इनको तोड़ सकते हैं।
ठीक है। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की वो है सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी किसको बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स कितने क्लोज हैं एक दूसरे से, इसको बोलते हैं डेंसिटी। अगर पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे से तो सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, ठीक है, क्लोजनेस इनकी कम होगी, तो उस सॉलिड की डेंसिटी कम होगी। लेकिन जो ये सॉलिड्स होते हैं इनकी डेंसिटी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके पार्टिकल्स के दरमियान वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड की वो है सॉलिड्स डू नॉट फिल द कंटेनर्स। ठीक है, ये उन कंटेनर्स को फिल नहीं करते जिन कंटेनर्स में इन सॉलिड्स को रखा जाता है। आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि जो ये पर्पल कलर का क्यूब है ये एक सॉलिड है, इसको एक कंटेनर में रखा गया है, लेकिन इसने इस पूरे कंटेनर को फिल नहीं किया है। ठीक है, इस कंटेनर में बहुत सारी स्पेस भी बाकी है। या देखिए ये जो टॉफ़ी है अगर हम इसको इस बोतल में रखेंगे, ठीक है, और कुछ देर बाद अगर आप देखोगे ये टॉफ़ी ने जितनी पहली स्पेस ऑक्यूपाई की होगी ये अब भी उसने वही स्पेस इसमें ऑक्यूपाई की होगी। वो इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इस सॉलिड को फैलने नहीं देता, वो इस सॉलिड को, इस कंटेनर को फिल करने नहीं देता। ठीक है, तो सॉलिड्स डू नॉट फिल द कंटेनर। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड की वो है सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होने की वजह से सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जाता। ठीक है, इसीलिए जो सॉलिड्स का शेप होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्पॉन्ज की, उसमें माइन्यूट होल्स होते हैं जिनमें ईयर फंसा हुआ होता है। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो ये ईयर एक्सपेल आउट हो जाता है और हम इसको कंप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड की वो है सॉलिड्स डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? ठीक है, देखिए अगर हम दो चीज़ों को एक साथ रखेंगे और अगर वो कुछ देर बाद आपस में मिल जाएंगे तो इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, वो है मेटल्स। कुछ मेटल्स डिफ्यूज होते हैं कुछ देर बाद। देखिए डिफ्यूजन कैसे होता है, अगर हम इंक को पानी में डालेंगे, ठीक है, और उस पानी को हम छेड़ेंगे नहीं, आप देखोगे कुछ देर बाद ये पानी मिक्स हो गया होगा पानी के साथ। क्योंकि ये दोनों लिक्विड है इसीलिए लिक्विड में डिफ्यूजन होता है, लेकिन सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की वो है कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम होती है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा होता है। दे डू नॉट फ्लो ऑल्सो। सॉलिड्स फ्लो नहीं करते जैसे लिक्विड्स करते हैं। द रीज़न बीइंग सेम, कि जो पार्टिकल्स सॉलिड्स में होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, कोई फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है और इंटर पार्टिकुलर स्पेस काफ़ी कम होता है। तो चलिए इसी बात के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। आने वाले सेशन में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स और गैसेस के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।